वासु चौरे न्यूज 18 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह उनके साथ हैं। वासु पूछेगा, क्या रुझान से संतुष्ट है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं शुरुआती, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं और यही उम्मीद थी जैसे रुझान आए हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों को ये विश्वास था। जिस तरह से प्रचार के समय हम लोग जनता के बीच में जाते थे और जनता का जिस तरह से जन समर्थन मिलता था, उससे हम लोगों को लगता था कि सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और जिस तरह के रुझान आए हैं, उन रुझानों में अधिकांश स्थानों पर 90% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है। और कई स्थानों पर तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। पार्षद में भी कई स्थानों पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। तो पूरे प्रदेश में मतदाताओं ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है और पूरे प्रदेश के मतदाताओं ने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व को समर्थन किया है। और जो विकास के काम इनके नेतृत्व में हुए हैं, ये उस विकास का परिणाम है कि आज सभी शहरों में भारतीय जनता पार्टी लगभग चुनाव जीत रही है। और इसके पहले पंचायत के चुनाव में भी हम देखें, जनपद के, जिला पंचायत के सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने 90% सफलता प्राप्त की है। कांग्रेस, ये तो मैंडेट पे चुनाव था नगर पालिकाओं का, और इसमें पूरी तरह से मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया। सर, आम आदमी पार्टी की इस बार एंट्री हुई है, एक सीट पे लीड भी है। और जी बिल्कुल सर, पिछली बार कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं गई थी, लेकिन इस बार 5 सीटों पर आगे है। मिला जुला रुझान है, 6 पर आप आगे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। देखिए, ये शुरुआती रुझान होता है, कई राउंड की मतगणना होती है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 11 की 11 नगर निगम आज जिनमें मतगणना हो रही है, उनमें सभी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जिन नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में आज मतगणना हो रही है, उसमें से बहुत सी जगह हम लोग जीत चुके हैं। और उसमें भी अधिकांश जगह, 90% जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो हम सभी स्थानों पर शानदार सफलता अंतिम मतगणना तक प्राप्त करें। सर, भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, और कई ऐसे अंचल हैं प्रदेश के जहां पे कम वोटिंग हुई है। इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं, और ये क्या सरकार के पक्ष में जाता है, विपक्ष में जाता है? अलग अलग एनालिसिस है इसको लेकर। सर नहीं, देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जितना अधिक मतदान होता है वो भाजपा के पक्ष में होता है। और इसलिए जितना अधिक मतदान जहाँ पर भी हुआ है, उसका फायदा हम लोगों को मिला है। जहाँ मतदान कम हुआ है, वहाँ जीत हार का अंतर कम होता है, पर जनता का समर्थन और जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी को मिला। कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को भरोसा नहीं है। हेलीकॉप्टर तैयार किया है, लीगल टीम तैयार की है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भाजपा एक तरफ हो गई है। क्या करते हेलीकॉप्टर से? क्या काउंटिंग में उतार देते अंदर जाके हेलीकॉप्टर, और ये खुद गिनती शुरू कर देते? क्या होता है हेलीकॉप्टर से? तो ये सब जो कांग्रेस वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर रही। कांग्रेस जो है वो हमेशा छल कपट षड्यंत्र, इसकी राजनीति उनको आती है। जमीनी राजनीति, जनता की राजनीति वो नहीं करते हैं। और मैं सीधा पूछता हूं कि मतदाता कांग्रेस को क्यों वोट देता? कांग्रेस को वोट देने से मतदाता को क्या फायदा होता? तो मतदाता इतना समझदार है कि अगर हमें प्रदेश का विकास करना है तो वो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ही हो सकता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। और इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से पूरे देश में हालत है, वही मध्य प्रदेश में। तो प्रशांत, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह थे, मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता हैं, और दावा कर रहे हैं कि भले ही अभी रुझान थोड़े बराबर और टक्कर के नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर में जीत भाजपा की ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल वासु, भरोसा है कि
11 निगम का जो मेयर है वो बीजेपी का ही होगा। शुक्रिया आपका वासु, धन्यवाद।